हम तो शुरुआत से कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी के सारे कैंडिडेट जीतेंगे। अब उन्हें लगा कि भाई नंबर्स उनके पास है ही नहीं, स्ट्रेंथ उनके पास है ही नहीं, जीतने की जो संख्या है वो है ही नहीं, तो अभी इस तरीके की बातें सामने आने ही वाली है। कहीं पे ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, कहीं पे किसी को किस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जाए, ये सारी चीज़ें होनी थी। इसी के लिए यहाँ पे इस तरीके की जब बातें आई तो यहाँ के जो इलेक्शन के अधिकारी हैं उन्होंने तो सारी चीज़ों को जो है वो बाजू में कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो बॉल है वो चीफ इलेक्शन के हाथ, कमिश्नर के हाथ में। देखिए वहाँ से क्या रिजल्ट आता है। अब जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद यहाँ पे काउंटिंग शुरू होगी। जब तक का आप भी यहाँ पे रहने की व्यवस्था कर लो। आप लोग कब तक कदम उठाने वाले हैं? महाविकास आघाड़ी की ओर से क्या कुछ कहा जाएगा या इससे या इंतजार किया जाएगा? अभी आप लोग क्या करेंगे? नहीं, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं ना सिवाय इंतज़ार के। अभी किसी चीज़ को लेके आप जुडिशरी में जब जाते हो तो उसके जजमेंट आने तक का सभी को इंतज़ार करना पड़ता है। अब जो भी जजमेंट आएगा उसके बाद में काउंटिंग शुरू होगी। काउंटिंग के बाद ही जो है पता चलेगा कि एग्जैक्टली फिगर्स किसके कितने पास हैं। सर मरा कितने लोगों के खिलाफ कंप्लेंट? नहीं, कंप्लेंट जो यहाँ पे इलेक्शन जो ऑफिसर्स हैं उनके पास हुई थी, सिमिलर कंप्लेंट जो है वहाँ पे दिल्ली में की गई है। तो 2 एमएलए या और ज्यादा? जितने लोगों की कंप्लेंटें हुई थी सभी पार्टियों की तरफ से, उसका जो है निकाल जो है वो दे दिया गया था। अब उसको जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास चैलेंज किया गया है। तो अब देखते हैं वहाँ पे से क्या जजमेंट आता है। यहाँ पे जितने भी केसेस जो भी ऑब्जेक्शन रेज किए गए थे वो सारे जो ऑब्जेक्शन थे उनको जो है वो साइड असाइड कर दिया गया। सर असलम जी नेमकं मला सांगा की म्हणजे आज अब तक मतदान लिखा गया है, लिखा गया है क्या कुछ? हम तो शुरुआत से कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी के सारे कैंडिडेट जीतेंगे। अब उन्हें लगा कि भाई नंबर्स उनके पास है ही नहीं, स्ट्रेंथ उनके पास है ही नहीं, जीतने की जो संख्या है वो है ही नहीं, तो अभी इस तरीके की बातें सामने आने ही वाली है। कहीं पे ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, कहीं पे किसी को किस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जाए, ये सारी चीज़ें होनी थी। इसी के लिए यहाँ पे इस तरीके की जब बातें आई तो यहाँ के जो इलेक्शन के अधिकारी हैं उन्होंने तो सारी चीज़ों को जो है वो बाजू में कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो बॉल है वो चीफ इलेक्शन के हाथ, कमिश्नर के हाथ में। देखिए वहाँ से क्या रिजल्ट आता है। अब जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद यहाँ पे काउंटिंग शुरू होगी। जब तक का आप भी यहाँ पे रहने की व्यवस्था कर लो। आप लोग कब तक कदम उठाने वाले हैं? महाविकास आघाड़ी की ओर से क्या कुछ कहा जाएगा या इससे या इंतजार किया जाएगा? अभी आप लोग क्या करेंगे? नहीं, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं ना सिवाय इंतज़ार के। अभी किसी चीज़ को लेके आप जुडिशरी में जब जाते हो तो उसके जजमेंट आने तक का सभी को इंतज़ार करना पड़ता है। अब जो भी जजमेंट आएगा उसके बाद में काउंटिंग शुरू होगी। काउंटिंग के बाद ही जो है पता चलेगा कि एग्जैक्टली फिगर्स किसके कितने पास हैं। सर मरा कितने लोगों के खिलाफ कंप्लेंट? नहीं, कंप्लेंट जो यहाँ पे इलेक्शन जो ऑफिसर्स हैं उनके पास हुई थी, सिमिलर कंप्लेंट जो है वहाँ पे दिल्ली में की गई है। तो 2 एमएलए या और ज्यादा? जितने लोगों की कंप्लेंटें हुई थी सभी पार्टियों की तरफ से, उसका जो है निकाल जो है वो दे दिया गया था। अब उसको जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास चैलेंज किया गया है। तो अब देखते हैं वहाँ पे से क्या जजमेंट आता है। यहाँ पे जितने भी केसेस जो भी ऑब्जेक्शन रेज किए गए थे वो सारे जो ऑब्जेक्शन थे उनको जो है वो साइड असाइड कर दिया गया। सर असलम जी नेमकं मला सांगा की म्हणजे मतमोजणीला अजूनही सुरुवात झाली नाही. 3 तास झाले, आणखीन किती तास जाणार हे तुम्हाला आम्हाला सांगता येणार नाही, कारण सध्या चीफ इलेक्शन कमिशनरकडे तक्रार गेलेली आहे. त्यांनी इकडचा व्हिडिओचं रेकॉर्डिंग वगैरे मागून घेतलेलं आहे. आता ते बघितल्यानंतर ते त्याच्यावरती निर्णय घेतील आणि ते आल्यानंतरच मतमोजणी होणार. त्याच्यानंतरच आपल्याला कळेल की बेसिकली संख्या कमी झाली जास्त झाली, त्यांच्या निकालावरती सगळं का अवलंबून आहे. अरे वही बोला है ना. मैं अभी उसको किस तरीके से घुमा के बताऊं. मैं वही कह रहा हूं कि यहाँ के जो इलेक्शन अधिकारी ने जितनी भी कंप्लेंट्स की गई थी उसको साइड असाइड कर दिया था. उसके बाद उसको जो है वो दिल्ली में चैलेंज किया गया है. अब उन्होंने यहाँ से वीडियोग्राफी मंगाई है, वो उसके ऊपर अपनी जांच करने के बाद में फैसला देंगे. उसके बाद ही जो है
ये पता चलेगा कि काउंटिंग कब शुरू होगी। जो बातें आप समझ रहे हैं वही बातें मैं समझ रहा हूँ, और यही समझना है कि भाई वहाँ से जब आदेश आएगा, जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद ही काउंटिंग होगी, और जब काउंटिंग होगी तो आप जितने भी बजे आप रात हो या कल सवेरे हो, आपके सामने आके उसकी मालूमात सर नेमका आक्षेप काय घेण्यात आलेला आहे? First one to file a complaint. How do you look at this entire scenario? Why are they doing it according? Since day one, they did not have a number. So what do you expect from them? When they know they are going to lose, they are going to start with all this nuisance, and they have been doing all these things. So let's see. We'll wait for the judgment to come from the election office, and then we'll see what step has to be taken. तुम्ही इलेक्शन एजंट होता नेमकं सांगा ना की नेमकं जे जे आक्षेप झालेले आहेत ते सगळे आक्षेपाची कॉपी मला वाटत नाही की कुठल्या चॅनलनी सोडलेलं आहे, आणि जे निकाल आलेले आहेत तेही सगळ्यांनी चालवलेलं आहे, आणि आता पुढची जे कंप्लेंट झालेली आहे तेही तुमच्याकडे सगळे चॅनल दाखवत आहे. आता एकच आहे की तिकडनं जजमेंट येऊ द्या, ते जजमेंटची कॉपी तुमच्याकडे आली, त्या वाचल्यानंतरच मला सांगता येईल की एक्झॅक्टली पुढचा काय. त्याचा काही परिणाम निकालावरती होऊ शकतो का? कारण की काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीच्या 3 लोकांवरती आक्षेप घेतले आणि भाजपच्या 2 लोकांवरती आक्षेप. आता ते जे इलेक्शन ऑफिसर्स आहेत, इलेक्शन कमिशन आहे, त्यांच्या निकालावरती मी कसं बोलू शकतो? एकदा त्यांचा निकाल आला की आपण सांगू शकतो की पुढची कारवाई काय होणार. Sir, one point in English, if you can tell